हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके सामने लाई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस, जो कि जिनसे हर बार एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये जो हैं 25 क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और हर पेपर में लगभग इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। जो हड़प्पा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है। सेकंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता है प्राग ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका जो आंसर है वो है सी, आदि ऐतिहासिक युग से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ की जो लिपि है वो मिली है पर पढ़ी नहीं जा सकी है, तो उसी को ही आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, तीसरा पुरातात्विक खुदाई या डी उपयुक्त सभी? तो देखिए, शिलालेख से जानकारी नहीं मिलती हड़प्पा की। जो इसका सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। अब ऑप्शन अलग हैं, देखिए क्वेश्चन जो है सेम होते हैं पर ऑप्शन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। कई क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए, मोहरे, बी बर्तन, जेवर, हथियार या औजार, तीसरा मंदिर या चौथी लिपि? तो देखिए आप बता सकते हैं इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। क्योंकि मंदिर जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं, लिपि वहाँ की पढ़ी नहीं जा सकी है और मोहरें भी इतनी साफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, नीला या हरा, पांडु या नीला? तो किस रंग का उपयोग हुआ है मिट्टी के बर्तनों में? तो वो हुआ है लाल रंग। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? अब देखिए 4 जानवर के नाम दिए हैं, इनमें से एक जो है उसकी वहाँ की मोहरों में नहीं पाया गया है, तो वो कौन सा है? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। गाय जो है वहाँ की मोहरों में नहीं पाया गया है इसका चित्र, बाकी हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण इन सब के चित्र वहाँ की मोहरों में अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको इसमें जो फर्स्ट सूची है वो सेकंड सूची से मिलान करनी है। ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन स्थल एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज दी गई है कि क्या मिला के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो लोथल से क्या मिला? देखिए गोदीबाड़ा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत। धौलावीरा से मिला है हड़प्पन पक्की लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। देखिए अब देखिए ये जो बनावली है और कालीबंगा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनमें कंफ्यूज नहीं होना। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मैच करना है आपको। हड़प्पा से क्या मिला है? तो देखिए इसमें भी पुरातात्विक खोज ही है ये क्वेश्चन भी, पर ऑप्शन अलग हैं। तो हड़प्पा से मिला है सावधान R37 जो कि एक कब्रिस्तान था। लोथल से गोदी, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 4, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी जो है मैच द फॉलोइंग है।
तो इसमें आपको एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर जो स्थल आए वो हड़प्पन सभ्यता से ही आए, कोई भी स्थल आ सकता है और जो है नदियाँ दे दी गई जाएंगी और नदियों में आपको उनका मिलान करना है। तो हड़प्पा में कौन सी नदी बहती थी? रावी। हस्तिनापुर में गंगा। नागार्जुन कोंडा में कृष्णा और पैठण में गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 4 1। तो इसका सही आंसर जो है वो है 2 3 4 1। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये अभी मैंने बता दिया, इसका आंसर है रावी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, इसको स्नानागार कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, स्नानागार है ये। तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशाल स्नानागार, तो इस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो इसमें ऑप्शन अलग है, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो आपको बताना है इनमें से जो कूट हैं वो कौन सा सही है? पहला दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा और चौथा, या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसके जो चारों स्टेटमेंट हैं सारे के सारे चारों सही हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती थी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती थी और अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती थी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नहीं है या है इस चीज को सबसे अच्छे से पढ़ना होता है। इसमें देखिए लिखा है नहीं है, तो आलमगीर उत्तर प्रदेश, तो ये तो बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में ही है, ठीक है। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, पर जो राखीगढ़ी है तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन ऑप्शन डी वो गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित कौन सा नहीं है? भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित है, हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है, लोथल जो है वो है। तो लोथल इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन सी लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसमें जो है ऑप्शन अलग है, सिकंदरिया, लोथल, महस्तानगढ़ और नागपट्टनम। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा मतलब पकी मिट्टी के हल। तो ये मैंने आपको बताया कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली। अगर कालीबंगा से बात की जाए तो जुते हुए हल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए कालीबंगा, रोपड़ जो कि है, पाटलिपुत्र, लोथल। तो लोथल भी है, तो आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो मैंने बताया था कि जो भारत में था वो सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा था? तो राखीगढ़ी।
तो डी जो ऑप्शन है इसका आंसर डी हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए है आत्म और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में। तो मैंने बताया था कि वो मातृ शक्ति की पूजा करते थे, तो आंसर जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो कौन था ऐसा? तो देखिए, मैंने आपको बताया था। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ए कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और जॉर्ज टेल्स। तो देखिए, मैंने आपको बताया था 1853 से 1856 तक अलेक्जेंडर कनिंगम ने पाकिस्तान का दौरा किया। वहाँ से उन्हें बहुत सारे टीले भी मिले, पर वो इतनी जानकारी नहीं जुटा पाए कि वहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, तो वो ही इसकी महत्व को समझ नहीं पाया। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तो उसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, द्रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो ये भी बिल्कुल सही है, वहाँ पर सड़कें भी होती थी, नालियाँ भी होती थी। ऑप्शन सी है हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग नहीं पता था। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का प्रयोग भी करते थे, सोने और चांदी के आभूषण भी पहनते थे। तो ये ऑप्शन गलत है। इसका जो कूट जो हो जाएगा वो 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। इनमें से एक क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इनको अच्छे से पढ़िए, ध्यान में रखिए। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, वो आएंगे वैदिक सभ्यता से। तब तक उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ऐसे में आपको जब मैं एमसीक्यूज आपके सामने लेकर के आऊँगी, तो आप जब उनको खुद से अपने मन में सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको आएगा तो। तब तक वैदिक सभ्यता को अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि एमसीक्यूज होगी वैदिक सभ्यता से। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।